प्रकृति हमें बहुत कुछ दे सकती है, या यूँ कहें कि सब कुछ प्रकृति हमें दे सकती है, बशर्ते कि हम प्रकृति के साथ रहें। आओ आज की सुबह हम सुंदर बनाएं इस प्रकृति की खूबसूरती के साथ। हमने अनादिकाल से यही सीखा है कि प्रकृति भगवान का दूसरा रूप है। निसंदेह ये सत्य है, प्रकृति के साथ जीने से, प्रकृति के साथ रहने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। वृक्षों की महिमा का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये वृक्ष, बड़ी सुंदर वाणी बात कही है, ये वृक्ष अपने अंकुर, कोंपल, पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, कोयला और राख से भी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वृक्ष स्वयं तो आंधी के थपेड़े, निसंदेह सत्य है ये। वृक्ष स्वयं तो आंधी के थपेड़े, वर्षा की धार और सूरज की गर्म धूप सहन करते हैं, लेकिन हमारी उनसे रक्षा करते हैं। ये वृक्ष की महिमा है जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कही है। वृक्ष एक खूबसूरत प्रकृति का वो तोहफा है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम देख सकते हैं वृक्ष के बारे में एक बात और कही है भगवान श्री कृष्ण ने, वृक्ष जमीन में अपनी जड़ें ले जा सकता है। हम ये खूबसूरत बगीचे के सैर के साथ, सुबह की सैर के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। वृक्ष जमीन में अपनी जड़ें ले जा सकता है, पानी खींचकर ऊपर ला सकता है, ऊपर उठ सकता है, आंधी में झूम सकता है, ताप में मुस्कुरा सकता है। ये वृक्ष की महिमा है। ताप में मुस्कुरा सकता है और पत्थर मारने वालों को भी, देखिए कितना, ये हम पक्षी उड़ते देख रहे हैं, पत्थर मारने वालों को भी फलों की सौगात दे सकता है। ऐसा संसार में कोई दूसरा जीव हो नहीं सकता। पत्थर मारने वालों को भी फलों की सौगात दे सकता है। वृक्ष बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। ये इस वृक्ष की महिमा है। प्रकृति की महिमा का वर्णन हम कहाँ तक करें साहब। प्रकृति हमें बहुत कुछ दे सकती है और प्रकृति का हम देखते हैं कि वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार है। प्रकृति को श्रृंगार की आवश्यकता है। आज प्रकृति हमें फल दे सकती है, हवा दे सकती है, छाया दे सकती है, पक्षियों की चहचहाहट दे सकती है, शांति और आनंद दे सकती है। हम जिधर भी देखेंगे इस खूबसूरत प्रकृति का ही नज़ारा देखेंगे। क्या नहीं दे सकती प्रकृति? आम दे सकती है। खट्टी कैरियों को मीठे आम में बदलने की सामर्थ्य भी प्रकृति ही तो रखती है। हमको मीठे चीकू दे सकती है। हमको प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। हमको वो सारे प्रयास करने चाहिए जो हमको प्रकृति की तरफ ले जाते हैं। गांवों में बसता था, लेकिन प्रकृति से हम दूर कैसे चले गए। हम इस खूबसूरत बगीचे को निहार रहे हैं और
वो प्रकृति की खूबसूरती को देख रहे हैं हम। यहाँ भांति भांति के वृक्ष, भांति भांति के पेड़, भांति भांति के, इसको हम जितना नज़दीक से देखते जाएंगे इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। कैसे चला गया मनुष्य प्रकृति से इतना दूर, कैसे महानगरों की अंधी दौड़ में गांव खाली होते चले गए, शहर बसते चले गए। आप देख सकते हैं इस खूबसूरत प्रकृति को। गांवों में बसता था, खेतों में काम करता था। ये हमारे खूबसूरत भारत की तस्वीर थी। पशुपालन करता था और प्रकृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। हम हवा के साथ झूम रहे इन पेड़ पौधों को देखें। पशुपालन करता था, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति करती थी। खाने का अनाज, पीने का पानी, पहनने को वस्त्र और रहने को मकान प्रकृति देती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में निस्संदेह मनुष्य प्रकृति से दूर चला गया और ज़्यादा ही गया। बदले में क्या मिला? महानगरों की भागदौड़, कभी खत्म ना होने वाला ये खूबसूरत पार्क के साथ हम खूबसूरत चर्चा कर रहे हैं। कभी खत्म ना होने वाला काम, कच्ची बस्तियों की भरमार, भीड़ भाड़ वाले इलाके में समस्याओं का अंबार, चकाचौंध की दुनिया में समस्याएं भी बढ़ती गई। लेकिन प्रकृति तो अपना काम करती है साहब। क्या हम, प्रकृति तो अपना काम करती है, समझ में आए तो भी काम करती है और हम नहीं समझें तो भी काम करती है। और हर 100-200 साल में प्रकृति अपना स्वरूप दिखा देती है। ये खूबसूरत पुष्प, ये भांति भांति के पुष्प इस बात को बयां कर रहे हैं कि आनंद तो प्रकृति में है। ये इस बात को बयां कर रहे हैं कि शांति तो प्रकृति में है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे तमाम साधु संत प्रकृति के बीच में रहकर साधना करते थे, आनंद करते थे। आज एक वैश्विक महामारी की चर्चा चारों तरफ है, पूरा संसार इससे ग्रसित है। और ये वायरस भले ही मानव जनित है, लेकिन प्रकृति से इसका संबंध है। हम लौट चलें इस प्रकृति की ओर, हम लौट चलें इस आनंद की ओर, इन देव वृक्ष पीपल की ओर। आप देख सकते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वो पीपल का वृक्ष कितना खूबसूरत लगता है। कितने जीव जंतुओं का इसमें बसेरा होगा। हम वृक्ष लगाएं। लेकिन जितना आसान है कहना वृक्षों को लगाने की बात, उतना ही कठिन भी है इनको सहेजना। हम चारों तरफ देख सकते हैं तरह तरह के पक्षी, फिर भले ही पैरट की बात हो, हम देख रहे हैं यहाँ। निसंदेह ये भवन, ये प्रयास किसी प्रकृति प्रेमी के ही हो सकते हैं और वो साधुवाद के पात्र है। उन्होंने एक अपना कर्तव्य निभाया है इस प्रकृति रूपी भगवान की पूजा करने में। हम कैसे जुड़ सकते हैं, भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रकृति से, हम आनंद कैसे ले सकते हैं इस प्रकृति से। यहाँ पक्षियों के दाने की व्यवस्था, इस आनंद की व्यवस्था आज की सुबह हमने प्रकृति के साथ जीने का प्रयास किया है। ये हम इधर डेंस फॉरेस्ट देख रहे हैं। निसंदेह ये खूबसूरत गार्डन
ये हर तरफ हरियाली, ये हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी भाई साहब का प्रयास, जिनका प्रयास काल का तपोवन के रूप में भी सिरोही ने देखा। नमन।